नवरात्रि में गरबा डांडिया के आयोजनों में कई विसंगतियां देखने को मिलती हैं। इन आयोजनों में जाना सही है? अगर जाए तो किन बातों का ध्यान रखें? ये प्रश्न विगत दिन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से विख्यात कार्यक्रम शंख समाधान में शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज ने किया। महाराज जी, इस समय बड़े बड़े गरबा महोत्सवों का दौर चल रहा है और ये पूरी तरह से सार्वजनिक होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं और युवाओं का इनमें जाने का बहुत रुझान होता है। तो बाकी लेकिन इसमें कई बार कई विसंगतियां भी देखने में आती हैं। तो महाराज जी, इनमें जाना चाहिए या नहीं, या जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने डांडिया और गरबा का वास्तविक अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया कि किस प्रकार इस भक्ति रस का स्वरूप बिगड़ता चला गया। देखिए, गरबा क्या है? गरबा एक रास है जो भक्ति के रूप में प्रकट हुआ। और ये जब हम इसके अतीत को देखते हैं तो पुराने जमाने में वे लोग भाव भक्ति से अपने इष्ट आराध्य के प्रति अपने श्रद्धा और अनुराग की अभिव्यक्ति नृत्य गान के माध्यम से करते थे, जिसमें सात्विकता और शालीनता होती थी और प्रायः वे लोग व्रत उपवास से संपन्न रहते थे। धीरे धीरे इसका मूल गुजरात में था और उसमें मर्यादा थी, सात्विकता थी, संयम और सदाचार था। धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी तरह प्रोफेशनल रूप धारण कर ली और इसमें अब वो धर्म छूट गया और ये भक्ति रास की जगह राग रास बन गया, राग लीला बन गया। मुनिवर ने अभी होने वाले डांडिया रास को संस्कृति का विकृत रूप बताया और कहा कि अब जो हो रहा है उससे हमारी मर्यादाओं का हनन हो रहा है। और इसमें युवा वर्ग जिस तरीके से जुड़ रहे और पूरे रात तक जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इसमें हमारी मर्यादाओं का हनन हो रहा है। भक्ति तो कौन, पहले जो लोग आराधना करते थे वे आराधना मंडप में क्या करते थे, अब तो केवल ये तो नृत्य गान का ही समय है और नृत्य गान में ही लोग लग गए तो पूरी तरह उलझने लगे। इसके परिणाम बहुत भयानक आ रहे। मुनिश्री ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए ये भी बताया कि इस समय अवधि में ही युवक युवतियों में सर्वाधिक अनैतिक संबंध बनाए जाने और दिसंबर से जनवरी के बीच सर्वाधिक गर्भपात होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 15 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो चौंकाने वाली। उसमें लिखा था कि हर साल जनवरी और दिसंबर के महीने में गर्भपात की सर्वाधिक संख्या होती है। उस रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण था, हो सकता है मेरे संग्रह में वो हो भी, जिसमें लिखा था कि गरबा के समय युवक युवती एक दूसरे के निकट आने के बाद जो अनैतिक संबंध बनाते हैं उसके कुपरिणाम स्वरूप दिसंबर जनवरी होते होते इतनी तादाद में गर्भपात होते हैं। इस रिपोर्ट को देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। आखिर क्या हो रहा है, कहाँ है हमारी भक्ति? मुनिवर ने कहा कि संस्कृति में संस्कृति मिली रहे तो ही बेहतर है, इस पर पूर्ण नियंत्रण की जरूरत है। भक्ति यदि आप करें, आपकी धार्मिक मान्यता है, विश्वास है और ये हमारी संस्कृति का अंग है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, पर उसमें वही होनी चाहिए संस्कृतियों के साथ। जब अब संस्कृतियां मिल जाती है तो महाविकृति प्रकट हो। आज यही सब हो रहा है, इस पर नियंत्रण चाहिए। तो सब भाग रहे हैं। अब लोग दफ्तरों में काम नहीं करते, घरों में काम नहीं करते, पूरी रात इसी काम में, और उसमें नाना प्रकार के अनाचार होते हैं। ये कतई प्रोत्साहन के योग्य नहीं है, पर ऐसा बहाव और ऐसा भटकाव है कि उसकी तरफ कोई देख नहीं पा रहा, कोई सोच नहीं पा रहा। लेकिन समय रहते हमें
इस पर पूर्ण नियंत्रण की जरूरत है। और अगर करे तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें इसका रूप या तो पारिवारिक हो या स्त्री पुरुषों का अलग अलग हो, संयुक्त न हो, तो कुछ मर्यादाएं सुरक्षित हो सकती है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित हो और वो दिन में किया जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। हम इस पर कुछ अंशों में नियंत्रण ला सकते हैं। गरबा और डांडिया मूल रूप से भक्ति और संस्कृति का प्रतीक रहे हैं, लेकिन समय के साथ इनका स्वरूप विकृत होता चला गया। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मर्यादाओं के उल्लंघन का माध्यम बनता जा रहा है। समाज को चाहिए कि अपनी संस्कृति को बचाए और मर्यादाओं के दायरे में ही रहकर उत्सव मनाए। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।